पीछे देखिए, इस भावना का नाम है शक्ति तस त्याग भावना। पहला शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। त्याग करो, लेकिन शक्ति का उल्लंघन करके भी नहीं करो और किसी शर्त से भी नहीं करो, किसी दूसरे वजह से भी नहीं करो और दूसरे के लिए भी नहीं करो, स्वयं के लिए करो। जैन दर्शन में तीर्थंकरों का जो त्याग मार्ग है, यह निस्वार्थ पाया जाता है। इसमें जरा भी कामना, शर्त या अन्य कोई विषय प्रधान बन जाए, ये नहीं चलता। त्याग कैसे होना चाहिए? त्याग निस्वार्थ होना चाहिए, उसके पीछे कोई शर्त नहीं। अगर हम शर्त रखेंगे तो वह भावना व्यर्थ हो जाएगी। भावना का विकार शर्त है। शर्त में हट भी आ सकता है। हमने ये शर्त रखा था और ऐसा होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ? इस प्रकार से शर्त के पश्चात हट भी पैदा हो सकता है, और हट पैदा हो जाए तो विशुद्धि ठहरेगी नहीं, विशुद्धि समाप्त हो जाएगी। इसी विशुद्धि की रक्षा के लिए जैन मार्ग में अभ्यंतर आत्म आध्यात्मिक साधना के पथ में इन सभी को पथ्य कहा है। पथ्य का पालन करो, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। तो कौन सा पथ्य का पालन करना? तीर्थंकर प्रकृति का बंद करना चाहते हैं और शक्ति तस त्याग के माध्यम से आप प्रकृति का बंद करने की तैयारी कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र में पथ्य भी आवश्यक है। पाथे हमारे पास है, पथ्य हमारे पास नहीं है, तो हम मंजिल को उपलब्ध नहीं कर सकते। तो पथ्य किसका? शक्ति के अनुसार त्यागना, ये हो गया हमारा पाथेय। पथ्य क्या है? तो पथ्य ये है शक्ति का उल्लंघन नहीं करना। कितनी अच्छी व्यवस्था है। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? कितनी बढ़िया व्यवस्था है। इतना प्रशस्त मार्ग बनाए रखा है। इस मार्ग पर जरा भी गंदगी नहीं है। झाड़ू लगा करके पहले से ही रखा है, उस पर चलना है, रेडीमेड है ये रास्ता। पथ्य का पालन करो, पथ्य के साथ पाथे को अपना लो, मंजिल तक पहुंच जाओगे, बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। और पथ्य, पहला पथ्य ये है कि त्याग तो करो, लेकिन अविवेक पूर्ण नहीं। त्याग तो करो, लेकिन विवेक पूर्वक करो। त्याग शक्ति के अनुसार ही हो सकता है। शक्ति का उल्लंघन करेंगे तो विशुद्धि में कमी आ सकती है। इसलिए शक्ति का उल्लंघन नहीं करना ये पथ्य है, और शक्ति के अनुसार चलना, त्याग करना, यह पाथेय है। क्या पाथेय के बिना हम मंजिल तक पहुंच सकेंगे? और पथ्य के बिना भी क्या हम मंजिल तक पहुंच सकेंगे? दोनों ही संभव नहीं।
और इसलिए पाथे का ज्ञान और पथ्य का ज्ञान दोनों को करा के तीर्थंकर भगवंतों ने कितना प्रशस्त बना के रखा है मार्ग को। तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो सबको करना है, भावना भाना है। संसारी प्राणी को इसी का ज्ञान न होने से वह मार्ग से भटक जाता है और उन्मार्ग पर पहुंच जाता है। बहुत सारे लोग त्याग करते हैं, उपवास इत्यादि भी करते हैं, लेकिन शक्ति को ध्यान में रख कर के नहीं करते हैं। तो क्या होता है, वह उपवास इत्यादि तप विशुद्धि का कारण न बन करके अशुद्धि का कारण बनता है। उपवास करे, 1 करे, 2 करे, 3 करे, 10 करे, लेकिन शक्ति को पहले नापे कि हमारे पास कितने उपवास की शक्ति है और कितने उपवास की शक्ति नहीं है। क्या ऐसा सोचना त्याग से पहले और तप को ग्रहण करने से पहले सोचना आवश्यक नहीं है? बहुत आवश्यक है। और इस आवश्यक बात को ध्यान में न रखते हुए हमको तो केवल करने से मतलब है, क्योंकि फलाने ने 10 किया है तो हम भी 1 ज़्यादा करेंगे लेकिन कम नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गया? कंपटीशन हो गया और वहाँ शक्ति को देखा नहीं गया। और इस प्रकार शक्ति को न देखते हुए दूसरे के वजह से, ये तो दूसरे के वजह से ही हो रहा है, दूसरे के वजह से उपवास धारण करते जा रहे हैं, कष्ट हो रहा है, लेकिन इनकी मंजिल ही अलग है, इनके पास पाते ही नहीं है, न पत्य है न पाते ही है, दोनों ही नहीं हैं। उनको तो केवल उन्होंने 10 किया है इसलिए हमको 11 करना है। और 11 क्यों करना है? उसके पीछे और भी लक्ष्य है। दूसरा तो ये लक्ष्य है कि उन्होंने 10 किया है इसलिए हमको 11 करना है, और 11 करेंगे तो पहले स्वागत आदर सत्कार हमारा होगा, पश्चात उनका होगा। देखो ये क्या हो गया? ख्याति के लिए अंतरंग में ख्याति, लाभ, पूजा आदि विद्यमान है, तो वहां पर देखिए पाथेय नष्ट हो जाएगा।